हेलो गाइज, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको नूब से प्रो बनाने में मदद करेगा इन फ्री फायर। तो चलो शुरुआत करते हैं। मतलब हमको नहीं पता। बेस्ट गेम प्ले का मतलब होता है परफेक्ट मूवमेंट स्पीड, परफेक्ट हेड शॉट एंड परफेक्ट डिसीजन। सही टाइम में आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। सारे एनिमीज को ओनली हेडशॉट मारना पड़ेगा और मूवमेंट स्पीड आपके साथ होना चाहिए एकदम खतरनाक वाला। इस वीडियो को एंड तक जो भी प्लेयर देखेगा वो अपने गेम प्ले को नूब से लेकर लेजेंड तक बिल्कुल चंद मिनटों में ही पहुंचा देगा। धरती, ब्रह्मांड, आकाश, पाताल का सारा ज्ञान मैंने इस वीडियो के अंदर भर दिया है यार। वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक नंबर 4 बताऊंगा जिसके अंदर आपको हेडशॉट मारने का जो राज है, जो सीक्रेट है, जो सारे लेजेंड प्लेयर्स यूज करते हैं पर किसी को बताते नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। और पूरे वीडियो में आपको गेम प्ले दिखा के, बिल्कुल लाइव गेम प्ले दिखा के एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको कब क्या डिसीजन लेना है। और ट्रिक नंबर 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्रैक्टिस। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस वीडियो को लेके। मतलब एक सेकंड भी अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया ना, पता नहीं आप क्या स्किप कर दोगे, बहुत कुछ मिस कर दोगे यार। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, ओवर मूवमेंट, जो कि कभी नहीं करना चाहिए अपने गेम के अंदर। आपको गेम के अंदर जाके बस वही चीज करना है जो कि उस टाइम पे जरूरी है। जैसे कि एनिमी को मारना जरूरी है तो आपने फायर किया, वॉल लगाना जरूरी है, उसके बाद वॉल लगाया। ऐसा नहीं कि स्क्रीन को घुमा रहे, इधर घुमा रहे, उधर घुमा रहे, फिर से निकल के मारा, फिर से वॉल लगाया। उस टाइम पे जरूरी है, जरूरत है उस चीज को करने की, बस वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। अब बोलोगे ऐसा करने से तो हमारा गेम प्ले बिल्कुल स्लो हो जाएगा। स्लो नहीं होगा मेरी जान, ऐसा करने से आपका फोकस बढ़ेगा। जी हाँ, आपको जो चीजें करनी है, जैसे कि फायर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपने एम को एनिमीज के पास रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सब चीजों में आपका फोकस बढ़ेगा। फालतू की मूवमेंट दिखा के आपका जो दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, आपका जो फोकस है वो किस चीज पे, आपके मूवमेंट पे है। पर आपको ऐसा नहीं करके आपको क्या करना है, अपने एम पे फोकस करना है। आपको इससे ये पता लगेगा कि एनिमीज मैप में कितने हैं, कौन सा एनिमी किधर से आ रहा है, एनिमीज का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ये सब चीजों पे आप दिमाग लगा पाओगे जब आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं करोगे, बस अपने गेम फोकस करोगे। ठीक है, सामने एक एनिमी को मैंने डाउन किया। यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि मैंने बहुत ज्यादा मूवमेंट रुको का इफेक्ट नहीं बनने गया भाई, मैं सामने की ओर गया, दूसरा एनिमी दिखा, दूसरी साइड से घूम के गया, जिससे उसको भी मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दिया। वॉल लगाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2-3 एनिमीज थे उस जगह पे, वॉल लगा दिया, फिर से पीछे घूम एनिमीज को एक एक को बुला के मारना। 4 बंदे जब आपके सामने रहेंगे कभी नहीं मार सकते, एक एक को बुला बुला के घुमा फिरा के ही मारना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, दूसरे को डाउन किया, शांति से निकल गया। ऐसा नहीं कि स्क्रीन को बिल्कुल घुमा रहा हूँ, इधर बॉल लगा रहा हूँ, उधर लगा रहा हूँ, नहीं भाई, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, एनिमी को ढूंढ रहा हूँ। इधर फायर का साउंड है, इसको भी डाउन किया आराम से। इतना स्पीड स्पीड का मतलब ये नहीं होता अपनी स्क्रीन पे लगा होता है, स्पीड का मतलब आपका फोकस। यहाँ पे देखो किस स्पीड से मैंने बॉल लगाया, एनिमी को बस मारने का ट्राई किया, वो नहीं लगा, उस पर एम नहीं किया, मैंने भग से बॉल लगा दिया, फिर से मारने का ट्राई किया और यहाँ पे आ गया एनिमी को, मैंने डैमेज देने का ट्राई किया, नहीं लगा, मैंने बॉल लगा दिया। ऐसा नहीं कि लगातार फायर कर रहा हूँ मैं, उसके बाद नहीं लग रहा, फिर भी मूवमेंट दिखा रहा हूँ, लग रहा, फिर भी मूवमेंट दिखा रहा हूँ, दूसरा एनिमी आके उसे मार देगा। जैसे दिखा एनिमी बिल्कुल खुले में है, बॉल भी नहीं लगा सकते, बहुत क्लोज में है, तो मैंने यहाँ पे वुकोंग का यूज किया जिससे कि उसका डिफॉल्ट टाइम मेरे ऊपर काम ना करे और यहाँ पे इसको मारने का प्रयास किया। इसने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दिया, तब मैंने बॉल लगाया, बॉल लगा के जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलने का ट्राई करूंगा, मेडिटेट करूंगा, अपने आप को कवर करके मस्त घुमा फिरा के पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया। ट्रिक नंबर 2, डिफेंस। आपको अपने आप को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनिमी को मारोगे वो ठीक है, चलो अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप अपने आप को ही नहीं बचाओगे, मान लो आपने एक बंदे को खत्म कर दिया, उसका दूसरा टीममेट आके आपको मार देगा, आप क्या करोगे फिर? उसके बाद आपको अपने आप को सेव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे सामने पूरा स्क्वाड है, पूरा स्क्वाड का एक भी बंदा ना मरे, लेकिन आप जिंदा हो ना, तो आप एक टाइम पे उनको घुमा फिरा के मार दोगे। और मैंने नोटिस किया है मैक्सिमम प्लेयर्स क्या करते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, आपके पास घुस जाना है पूरी स्क्वाड के अंदर। देखो इस क्लिप के अंदर क्या हो रहा है, एनिमी को मारने का प्रयास किया, नहीं लगा, वो जैसे ही मुझे मारने वाला था उसके मुंह पे बॉल लगा दिया, जिससे कि क्या हुआ, वो मुझे नहीं मार पाएगा। मैं बॉल लगाऊंगा, मेरे पास बॉल है, मैं बॉल कब यूज करूंगा, जब वो मुझे बहुत ज्यादा डैमेज दे देगा। मेडकिट के लिए बॉल का यूज करूंगा क्या? नहीं, उसको डैमेज ही नहीं देने देना है। बॉल लगा के आगे बढ़ा, फिर से मारने का प्रयास किया, नहीं लगा, फिर से बॉल लगा के एक भी डैमेज वो मुझे नहीं दे पा रहा, फिर से आगे बढ़ा, वो मेरे बहुत क्लोज पे आ गया, 2 बंदे मुझे दिखे, मेरी फटी, मैंने यहाँ पे वुकोंग का यूज किया जिससे कि किसी का भी डिफॉल्ट टाइम मेरे पे काम ना करे। फिर से मैंने फायर किया, एनिमी खत्म हुआ, मैंने बॉल लगा दिया क्योंकि उसका दूसरा टीममेट भी आसपास ही था। जैसे उसका एक और टीममेट दिखा, मैंने वुकोंग लगा लिया क्योंकि बॉल लगाना थोड़ा सा लेट होता है, जिससे कि वो मुझे मार सकता था, लेकिन मैंने वुकोंग का यूज किया। एक भी डैमेज अपने पे नहीं पड़ना है, ऐसे ही आप पूरे स्क्वाड को मार पाओगे। यहाँ पे मैंने एक और एनिमी को डाउन किया, जल्दी से बॉल लगा के दूसरे को डाउन करने का ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर से बॉल लगा के कवर कर लिया। देखो वो जितने भी एनिमीज मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं उनका बुलेट हो रहा है वो
बॉल पे आके लग रहा है मेरे को एक भी नहीं लगा। आपको एनिमीज के नेक्स्ट मूव पे फोकस रखना है और पूरा जैसे 4 बंदे हैं ना, आपका दिमाग 4 भागों में बट जाएगा, कौन कब कहाँ से आ सकता है, कौन कहाँ पे है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस आंख बंद करके एनिमी दिखा मारा, एनिमी दिखा मारा, ऐसे नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है गेम के अंदर। बस चौथे वाले को भी मार के राउंड को कर लिया। अब देखो इसी चीज का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा लिया और उसके बाद किसी भी एनिमी को मेरे को टच करने नहीं दूंगा। मैं जितना हो सके उनको मारने का ट्राई करूंगा और जैसे वो मारने जाएंगे मेरे को, मैं बॉल लगा लूंगा, वो कौन यूज कर लूंगा। और इसके लिए आप डिफेंस के लिए कैरेक्टर यूज कर सकते हो, जैसे कि हायाटो हो गया। हायाटो आपके ऊपर डैमेज को कम पड़ने देगा, आपके वेस्ट को मतलब प्रोटेक्ट करेगा। आप जोटा कैरेक्टर का यूज कर सकते हो जो एनिमी को डाउन करके आपको एचपी दे देगा, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत एचपी कम भी हो जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप कस्टम बना के इस टाइप की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस पे आगे तो हम बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 3 की ओर, जो कि है हाउ टू प्रैक्टिस। मैक्सिमम प्लेयर्स गेम के अंदर आते हैं और गेम के अंदर आने के बाद अपने दोस्तों को बुलाते हैं, सीएस रैंक कर देते हैं स्टार्ट। जाके क्या होता है, पिट के आ जाते हैं सामने वालों से। पता है क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि गेम को स्टार्ट करके करना क्या होता है। सबसे पहले गेम स्टार्ट किया, इतने बड़े से बड़े प्लेयर से शुरू में 10-15 मिनट ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद किसी भी सीएस रैंक या फिर बीआर गेम को खेलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है मुंह उठा के आए। आप अगर क्रिकेट भी खेल रहे हो, कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, वो भी स्टार्टिंग में वार्म अप करता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट ऐसे जाके ग्राउंड पे 6 थोड़ी मारने लग जाता है। प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाओ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज मत करो। जब जिस चीज की जरूरत है, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस होता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज होते हैं और आपको सबसे बचना रहता है। आप सामने किसी को मारोगे कि पीछे से आके मार देगा। ट्रेनिंग के अंदर जाके 10-10 की स्ट्रीक बनाओ, बंदों को मारो, मैक्सिमम हेडशॉट मारने का ट्राई करो। और प्रैक्टिस का एक और बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, जिससे कि आपके बस हेडशॉट ही लगेंगे। ये ट्रिक नंबर 4 में आता है। आपको जाना है कस्टम के अंदर, ओनली हेडशॉट वाला कस्टम बनाना है। सामने 4 रैंडम प्लेयर्स लेने और एक हेडशॉट ही मारना है। इन हेडशॉट के अलावा आप और कुछ मार भी नहीं पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका हेडशॉट मारने का जो आदत है वो बन जाएगा, क्योंकि आप बॉडी मार के एनिमी को मार नहीं सकते। आप ऐसे नॉर्मल सीएस में जाओगे तो आप बॉडी का आपके पास ऑप्शन होता है, आप आराम से मतलब हेड नहीं लगा तो चलो बॉडी से खत्म कर दिया, पर यहाँ पे आपको हेडशॉट ही मारना पड़ेगा। रोज आधे घंटे प्रैक्टिस करो, इसके अंदर ज्यादा भी कर सकते हो। आपका एम ऑटोमेटिक हेड पे खिंचाएगा भाई। आप नॉर्मली सीएस के अंदर भी जाओगे ना, तो आपको मन करेगा कि बस ऊपर लेके जाओ किसी तरह एम को, इसको हेडशॉट मारो। आप भूल ही जाओगे कि बॉडी शॉट का भी ऑप्शन है आपके पास। एक पंछी को जब भी पिंजड़े में रखा जाता है तो वो उड़ना भूल जाता है, वैसे ही जब आप सिर्फ हेडशॉट मारोगे तो आप बॉडी शॉट मारना भूल जाओगे। इस वीडियो में मैंने ज्यादातर आपको प्रैक्टिस के रिलेटेड ही चीजें बताई, क्योंकि प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ही प्रो होगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगी कि एनिमीज का फोकस, एनिमीज का नेक्स्ट मूव कैसे पता करें, सब कुछ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप गेम को खुद से सीखते जाओगे। ऐसे बताने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म।